नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के 5 केवीए के और 48 वोल्ट के सोलर पीसीयू के बारे में। ये पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला सोलर पीसीयू है और इनके पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले सोलर पीसीयू के बारे में पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इनके एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम जो सभी सोलर पीसीयू हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 केवी के मॉडल के बारे में। अगर आपको ईस्टमैन कंपनी का 5 केवी का मॉडल मिलता है तो इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे, इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। साथ में आपको इसके कुछ कॉम्पिटिटर के नाम वगैरह के बारे में बताया जाएगा जो कि आप इसके बदले उन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की बात करते हैं। तो सामने की तरफ आपको इस पे एक स्क्रीन देखने को मिलती है जिसके ऊपर आपको इसके सभी पैरामीटर वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे कि बैटरी की वोल्टेज, सोलर पैनल से आने वाला करंट और लोड कितना चल रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देती है। और बैक पैनल की बात करें तो आपको बैक पैनल में यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी देखने को मिलती है और एक रोटेटरी स्विच देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलते हैं जिन पे आप अलग अलग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सबसे ऊपर दिए गए बटन की। यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला बटन है चार्जिंग को लेकर, इकोनॉमिक चार्जिंग और क्विक चार्जिंग। तो यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक चार्जिंग सेट कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपकी बैटरियाँ हैं वो सोलर को प्रायोरिटी देंगी चार्ज होने के लिए और आपकी जो ग्रिड की सप्लाई है वो कम से कम यूज होगी। और अगर आप इसे क्विक चार्जिंग पर सेट कर देते हैं तो आपकी बैटरियाँ जल्दी चार्ज होंगी और उस कंडीशन में ये ग्रिड की सप्लाई और सोलर पैनल दोनों की सप्लाई को यूज़ करेगा। अगर आपकी सोलर पैनल की सप्लाई कम आ रही है तो यह ग्रिड से ज़्यादा सप्लाई लेगा और आपकी बैटरियों को जल्दी चार्ज कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल या इनेबल करना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इस बटन से आप कर सकते हैं। अगला बटन है नॉर्मल और यूपीएस मोड का। दूसरा है रोटेटरी स्विच, और रोटेटरी स्विच के ऊपर ही इसके बारे में लिखा जाता है। अगर आप इसे ऑफ कंडीशन पे रखेंगे तो आपका जो कंप्लीट सोलर पीसीयू है वो ऑफ हो जाता है। और अगर आपके सोलर पीसीयू के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप इसे इनपुट बाईपास पे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इनपुट सप्लाई है वो डायरेक्ट बाईपास होकर आपको मिल जाती है। और यूपीएस पे अगर आप इसे सेट कर देते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो काम करने लग जाता है। और यहाँ पे इसके नीचे ही आपको मेंस की एमसीबी दी जाती है जिससे कि आप मेंस की जो सप्लाई है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे आपको टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलेंगे जिसमें से सबसे पहला जो ब्लॉक है वो एसी इनपुट का है, यानी कि यहाँ पे आपको सप्लाई देनी पड़ती है। और इससे अगला जो टर्मिनल ब्लॉक है वहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे आपको जो सबसे पहली 3 वायर है वो नॉर्मल आउटपुट की तरह यूज़ करनी है और जो सबसे लास्ट की टीडीआर की जो सप्लाई है वो हैवी अप्लायंस के लिए यूज़ करनी है, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया। कोई भी हैवी अप्लायंस अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो टीडीआर सप्लाई से ही चलाएं, क्योंकि जो नॉर्मल लोड होगा वो लाइट जाने के तुरंत बाद स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो हैवी लोड है उसे स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए टीडीआर जो वायर है उसका उपयोग आपको हैवी अप्लायंस के लिए करना है। साथ में यहाँ पे आपको बैटरी की वायर देखने को मिलेगी। इसके ऊपर आपको वापस यहाँ पे एमसीबी देखने को मिलती है। सबसे पहली जो एक एमसीबी है वो सोलर पैनल की एमसीबी है, यानी कि सोलर पैनल की सप्लाई को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेकंड जो डबल पोल की एमसीबी है वो बैटरी की एमसीबी है, जिससे कि आप बैटरी की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक और टर्मिनल ब्लॉक देखने को मिलेगा जो कि सोलर पैनल की वायर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपको सोलर पैनल की वायर को कनेक्ट करना होगा। और साथ में आपको ऊपर यहाँ पे फैन देखने को मिलता है जो कि इसको ठंडा रखने का काम करता है। तो ये था इसका कुछ इंटरफेस जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी था। और अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है वो 5 केवीए का है और इसके ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर 4 किलोवाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं और डीएसपी बेस्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण ये ज़्यादा इफिशियंटली वर्क करता है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और 4 किलोवाट तक का ही लोड चला सकते हैं। और वीओसी रेंज की बात करें तो 90 वोल्ट की वीओसी रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप 72 सेल वाली जो पैनल है वो 2 पैनल आप
सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको काफी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और बैटरी और सोलर पैनल के रिवर्स कनेक्शन की प्रोटेक्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और इस इन्वर्टर का उपयोग आप एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सोलर इन्वर्टर का उपयोग हम बिना पैनल के कर सकते हैं या नहीं, तो इस इन्वर्टर को आप बिना पैनल के भी उपयोग कर सकते हैं। और इस सोलर इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो प्योर साइन वेव है, तो आपको इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी आउटपुट वाला सोलर पीसीयू है। और इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट चार्जिंग मिलती है, जिससे कि यह ग्रिड की सप्लाई और सोलर पैनल की सप्लाई को मिक्स करके आपकी बैटरी को ज़्यादा अच्छे से चार्ज कर सकता है। इस सोलर इन्वर्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो मेरे को इसका एग्जैक्ट जो प्राइस है वो नहीं पता है। ऑनलाइन के हिसाब से इसका जो प्राइस रहेगा वो लगभग 40,000 से 50,000 रुपये के बीच में रहेगा। और अगर आपको इसका सही प्राइस पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसका सही प्राइस बता सकते हैं। और कॉम्पिटिटर की बात करें तो मार्केट में आपको काफ़ी इसके कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे। जो हमने खरीदा है 5 kVA का और 48 वोल्ट का मॉडल लिव फास्ट कंपनी का, वो आप खरीद सकते हैं। वो इसका बिल्कुल बढ़िया कॉम्पिटिटर है। और प्राइस की बात करें तो 35,000 के अराउंड वो आपको मिल जाता है। और सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो इससे ज़्यादा है। उसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और अगर आप खरीदना चाहते हैं MPPT सोलर पीसीयू तो आप यूटीएल कंपनी का गामा प्लस 5 kVA का जो मॉडल है वो खरीद सकते हैं। MPPT के अंदर ही आता है, जिसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो वो आपको मिल जाता है लगभग 45,000 के अराउंड। तो यहाँ पे ईस्टमैन कंपनी के मैंने 2 कॉम्पिटिटर बताए हैं, एक PWM टेक्नोलॉजी का जो कि 35,000 के अराउंड मिलता है, एक MPPT टाइप का जो कि 45,000 के अराउंड मिलता है। और दोनों के ऊपर आप 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इसका सवाल पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।